जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज मेरे भाई की शादी है, उनकी शादी के लिए एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट। हाँ, मेरा प्यार खुदगर्ज है, खुदगर्ज हूँ मैं, लेकिन मैं क्या करता? मैंने राहुल और सुरभि के साथ मिलकर नरेन को भगाया और नकली वीडियोस भी बनाए। मैंने अपनी थेरेपी का गलत इस्तेमाल भी किया, लेकिन पूजा, मैंने ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए की। पूजा, मैं तुम्हें नरेन की चुंगल से बचाना चाहता था। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं। आज सिर्फ सगाई की, अगली बार पूरे गाजे बाजे के साथ आऊंगा। तो क्यों ना हम अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्त दोस्त खेलें। बस शाम तक का टाइम दे दीजिए कपूर साहब। पूजा आपकी बाहों में होगी और नरेन बाबू मौत की गोद में। आई एम सॉरी राहुल, बट पूजा का नाम आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पागल सा हो जाता हूं मैं। I really don't know what happens to me. कोई नहीं, इश्क है ही ऐसी जालिम चीज। मुझे तो बस आज शाम का इंतजार है। नरेन बाबू का खून हम नहीं, वो करेंगे। वो जिन्हें पूजा रानी चाह कर भी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाई। पूजा जी, आज शाम के बाद ना आपका पति रहेगा और ना रहेगा परिवार। रहेगी तो सिर्फ तन्हाई, और सिर्फ एक ही कंधा काम आएगा, हमारे शेर कप्पू भाई का। पूजा को जेल भिजवाकर तुमने अच्छा नहीं किया नरेन व्यास। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन सुबह रही अपनी मौत को गले लगाने के लिए। नरेन, तू बिल्कुल मत घबराना, मैं और मयंक भी कोर्ट पहुंच ही रहे। नरेन, रुक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप इस हालत में वहां नहीं आ सकती, आप प्लीज घर पे आराम कीजिए। मैंने कह दिया ना कि तेरे साथ चलूंगी, तो मैं चलूंगी। और अगर तू मुझे अपने साथ नहीं ले गया ना, तो मैं खुद से वहां चली आऊंगी। मैंने कहा ना आप घर पे आराम कीजिए। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? सुनती क्यों नहीं है मिसेस व्यास? अब माँ को माँ भी नहीं बोलेगा तू? आपको चलना है तो चलिए, मुझे देर हो रही। तू बस 2 मिनट रुक, मैं तुरंत आई। मेरे बिना जाना मत, मैं तुरंत आ रही हूँ। तेरे मुंह से मां सुनने के लिए तरस रही है भाभी। इतनी खुशी तो दे दे उन्हें। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन सुबह रही अपनी मौत को गले लगाने के लिए। मेरे नरेन को कुछ नहीं होगा, मैं अपने नरेन को कुछ नहीं होने दूंगी। यह हकीकत है नरेन। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दिया, लेकिन अभी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं नरेन। लेकिन तुम
या घर पे कैसे? कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? कोर्ट अपना फैसला सुनाने ही वाला था नरेन कि अचानक तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के पश्चात यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पूजा नरेन व्यास को एक्सक्यूज मी जज साहब, I'm sorry, Naren. Sorry, Pooja. Sorry, I said. दरअसल मैं मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। तो गलती मेरी थी। पूजा को हासिल करने के नशे में इतना चूर हो गया था कि अच्छा बुरा सही गलत फर्क ही महसूस नहीं कर पाया। पूजा को पाने का एक जुनून सा सर पे सवार हो गया था, दीवानगी, ऑब्सेशन। तुम सही कहती थी पूजा, मोहब्बत लुटाती है, हार और जीत तो सिर्फ जंग में होती है। एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये फैसला किया है कि मैं आज ही अमेरिका लौट जाऊं। वहां किसी रिहैब में अपने आप को एडमिट करके अपना इलाज करवाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश, ये चाय आपका जायका बदल देगी। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? आपके चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए छोटा सा मस्का। आप नीचे जा रहे ना, तो ये ग्लास किचन में रखिएगा, किचन में नीचे जाने से पहले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा झूठा ग्लास जाके किचन में रखूंगा? मैं कोई रॉबिन हूँ क्या? अब मैं जब आ ही गई हूँ, वो भी बहुत बड़े तूफान के साथ, तो अब आप लोगों को इस तूफान से कौन बचाएगा? मुझे पता चल गया है, तू मुझे दिल से अपनी माँ नहीं मानता, मुझे धोखा दे रहा है। प्रेम ध्यान से, फंसना मत, ओके? अगर तू ही मुझे अपना नहीं मानता तो जी कर क्या करूंगी मैं? जहर है, ये पी के मैं मरना चाहती हूँ। अगर तुम मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा माँ? आज जहर आप नहीं, आज जहर प्रेम पिएगा। प्रेम? फिर प्रेम? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है, और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। That's how I feel, bro. प्रीता अरोड़ा, खाना तो आज मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, खुल्लम खुल्ला सबके सामने। फिर देखता हूँ तुम्हारा वो डबल फेस पृथ्वी क्या कर लेता है मेरा। इससे पहले कि और कोई देख ले, इसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। वैसे आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। आपका चहेता आदि उसकी मौत का लाइव टेलीकास्ट करूंगी। You are going to see your आदि die। और आज जो आपके आदि के साथ होने वाला है ना, वो आपकी वजह से है। सोचता हूँ कि हम फिर से एक बार शादी करें।